गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास है औसत की। औसत के क्वेश्चन को हम लोग धीमे धीमे सीखना स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन को थोड़ा बेसिक करेंगे, बाद में धीमे धीमे आसान करते चलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। पहले औसत को सीखिए, बाद में औसत को जब सीख जाओगे तो ऑप्शंस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन पहले सीखिए, पहले आप लोग चैप्टर को समझिए। क्या कह रहा है? ABC पहला सवाल आपका है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। ABC का औसत 45 है। AB का औसत भार 40 किलो है, BC का औसत 43 है, तो B का भार क्या है? तो पहले अगर हम लोग इसे बेसिक कर लें, थोड़ा समझिएगा, देखिएगा। ABC 3 लोग हैं, औसत 45 है, तो 45 गुणे 3, 45 गुणे 3 135 हुआ। ये क्या हुआ? इन तीनों का योग हुआ। आगे बोला AB का औसत 40 है, तो AB 2 लोग हुए ना, और AB का औसत 40 है, तो योग 80 हो गया। आगे बोला है BC का औसत 43 है, तो BC का 43 है, तो 43 दूनी क्या होता है? 86 होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ? अगर आपने इसको जोड़ा तो यहाँ पे A मिला, 2 बार B मिला और 1 बार C मिला। देखो ना, A मिला, 2 बार B, 1 बार C, तो ये टोटल हमें मिला 186 सॉरी, ये आपको मिला। आपने जब इन दोनों को जोड़ा तो देखो, ये इन दोनों को जोड़ा 8 8 16 166 मिला। तो ये था 135, ये जो हुआ ये 166 हुआ। आपने इसमें घटाया तो 6 में से 5 गया 1, और जैसे ही 1 दिखा तो आंसर दिख गया ना। सवाल को एक बार दोबारा समझिए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है ABC का औसत 45 है, ABC का औसत 45 है, योग ही हो गया। A और B का औसत दिया था, योग आ गया। B और C का औसत था, योग आ गया। जोड़ा A 2 बार B 1 बार C, और क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो उम्मीद है आप लोग ये बात समझे होंगे। अब इसको अगर हम लोग आसान करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? चलो इस अप्रोच पे काम करते हैं। ठीक है, सुनना, थोड़ा समझना। देखो ABC 45 है, AB का मान यहाँ पे 40 है, तो अगर यहाँ पे ABC पहले 3 लोग हैं, ध्यान दीजिएगा, ABC पहले 3 लोग हैं तो 45 है, और AB जब 2 लोग हैं तो कितना है? 40 है। तो यहाँ पे जो C गया है वो इनके औसत से 5 ज़्यादा ले गया, क्योंकि 45 था और ले कितना गया? 45 था, हो गया 40 C के जाने से। तो C अगर 45 का होता और सबका 5 ले गया तो मतलब 60 का हो गया। 60 का कौन हो गया? C हो गया। ये बात आपको समझ आई होगी। आगे उसने क्या बोला कि BC का वजन 63 है, अच्छा 43 है, तो 43 का अगर आप दुगना करो, 43 का दुगना करो तो आपका 86 हुआ। कितना हुआ? 86। और 86 में अगर तुम 60 घटा लो, ये गड़बड़ हो गया, समझाने नहीं गड़बड़ हो गया। देखिए इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, अगर बिना पेन चलाए करना है तो थोड़ा सीखिएगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे बोला था ABC, ध्यान दीजिएगा, A, B और C का औसत 45, लगभग सबका 45 मान लिया, औसत है इसका मतलब। अच्छा AB का औसत क्या है? 40। देखो C यहाँ से जा रहा है, तो अपना तो 45 लेके गया, इन दोनों का 5 कम कर दिया तो 10 और लेके गया, तो C जो गया वो 55 का गया, मतलब C का भार यहाँ से 55 सीधे आ गया। अब ये बताओ, BC का औसत 43 है, और औसत अगर 43 है तो योग 86 हुआ। अब 86 में से C का वजन माइनस किया, आपने जैसे ही C का माइनस किया तो B का वजन आ गया। आपने BC का टोटल था, आपने वहाँ पे क्या किया? C का माइनस किया, तो B का वजन आ गया। 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान है। उम्मीद है आप लोग ये बात समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए समझिए। देखो जो अगला सवाल है अपने आप में एक बहुत अच्छा सवाल है, और ये SSC के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, 15 के मेंस में आया था। कैसे करना है थोड़ा सीखिएगा, समझिएगा, अपने आप में एक अच्छा सवाल है। ABC जीव विज्ञान की परीक्षा देते हैं। A का औसत 83 है, A लिखा, A का औसत 83 है, B का औसत 76 है, C का औसत 85 है, A और B का टोटल औसत 79 है, B और C का टोटल औसत 81 है,
और पूछा है ए बी सी का औसत क्या है। आप सबसे पहले क्या करो, ए बी सी की संख्याओं का रेशियो निकालो। इसके बीच का अंतर अगर आप देखोगे तो इसके बीच का अंतर हुआ 3 और इसका अंतर देखिए तो 83 और 79 का अंतर हुआ 4। इसका अंतर 4, इन दोनों का अंतर क्या हुआ 5। तो ए बी सी में विद्यार्थियों की संख्या का रेशियो, जो ए बी सी 3 सेक्शन हैं जिनमें विद्यार्थियों की संख्याओं का रेशियो 3, 4, 5 आ गया। अब सुनो, ए में औसत था 83, बी में औसत था 76, सी में औसत था 85 और निकालना है तीनों का कुल औसत। ये देखो 83 में 3 लोग, 76 में 4 लोग, 85 में 5 लोग, गुणा करा के 12 का भाग दे दो तो भी आंसर आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक जूम करना, समझाने चल रहा हूँ, दिमाग लगाना। आपने औसत को 80 मान लिया, हम करते हैं इनके नंबर के आसपास कोई नंबर ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये औसत से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा, 5 में ज़्यादा है तो 25 ज़्यादा हुआ। 80 से 5 ज़्यादा है तो 5 ज़्यादा 5 में है तो 25 ज़्यादा हुआ। अब ये 80 से कितना कम है, तो आपने कहा कि 80 से 76 4 कम है और 4 कम 4 में है तो 16 कम हुआ। तो 25 में 16 गया तो प्लस का 9 बचा, 25 में से 16 चला गया, कितना बचा प्लस का 9। और ये ज़्यादा कितना है 3 में ज़्यादा है तो 9 ज़्यादा 18 ज़्यादा हुआ। अच्छा 18 ज़्यादा लोग कितने हैं 12, तो सबको मिला 1.5, 80 प्लस 1.5, क्वेश्चन का आंसर 81.5। सवाल को एक बार बहुत अच्छे से समझिएगा, वीडियो को पॉज करिए, कोशिश करिए, समझिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। एक बार और समझा रहा हूँ, सुनिए। ए का औसत, बी का औसत, सी का औसत, ए और बी दोनों का औसत, बी और सी दोनों का औसत, ए बी सी का रेशियो। ए बी सी का रेशियो 3, 4, 5, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात। यहाँ का ये औसत, ये औसत, ये औसत, कुल का औसत बोला। कुल का औसत हम ऐसा कर सकते थे कि 83 गुणे 3, 76 गुणे 4, 85 गुणे 5/12 आंसर आ जाता, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट किया हमने कहा इसके आसपास कोई नंबर को हमने औसत मान लिया। हमने औसत मान लिया 80, मान लिया 80, ठीक है। 80 से 3 ज़्यादा, 3 में 9 ज़्यादा हुआ। अब ये क्या हुआ 4 कम 4 में 16 कम और ये 25 ज़्यादा। 25 ज़्यादा कैसे, 85 है 5 ज़्यादा 5 में तो 5 गुणे 5 25, 25 16 गया 9 मिला प्लस 9, ये भी प्लस 9। 18 ज़्यादा 12 में, 12 कैसे 4, 3, 7, 5, 12। 18/12 कितना हुआ 1.5, 1.5 प्लस का मिला 80 में प्लस कर दिया, क्वेश्चन का आंसर। मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ईमानदारी से अच्छे से करिएगा तभी आपको समझ आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या है देखिए और समझिए। कह रहे 50 विद्यार्थियों की एक क्लास का औसत 72 है। देखो विद्यार्थी है 50 और क्लास का औसत है 72। क्लास का मतलब कुल की बात कर रहा है। उस विषय में लड़के और लड़कियों के औसत प्राप्तांक 70 और 75 हैं। लड़के मतलब बॉयज़ 70 और गर्ल्स जो हैं वो 75 हैं। अच्छा ये बताओ इसका अंतर 2, इसका अंतर 3, ये जो रेशियो आया ना ये बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या का रेशियो है। एलिगेशन में याद रखिए जहाँ पे कुल का दिया हो, जैसे बॉयज़ का दिया, गर्ल्स का दिया, कुल का दिया, तो वहाँ एलिगेशन लग जाता है। ठीक, जो कुल का होता है बीच में होता है, 20 में 72 हुआ, ये 70, ये 75, इसका अंतर 2, इसका अंतर 3। अब देखो टोटल विद्यार्थी 50 हैं, 3, 2, 5, 5 का मान 50, 1 का मान 10, तो 3 का मान 30 और 2 का मान 20। ये आंसर हो गया 30 और 20। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? सबको आ गया होगा वैसे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक्स वाई वाई जेड के औसत के बीच में 12 का अंतर है, तो वाई जेड का अंतर। देखो एक चीज़ सुनो, थोड़ा समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ। एक्स वाई वाई जेड दोनों में वाई कॉमन है, यहाँ भी 2 नंबर, यहाँ भी 2 नंबर, इनके औसत का नंबर 12, तो 12 गुणे 2, तो x और z का अंतर 24। केवल सवाल में थोड़ा सा दिमाग लगाना था, आप सवाल को कीजिए। ठीक है, शायद सभी को आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। 100 से 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से भाज्य है?
अच्छा एक चीज़ बताओ, 13 से भाज्य संख्याएं कितनी होंगी जो 100 से 200 के बीच में हो? तो 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104 होते हैं। 104 जो होगा, 104 जो पहली संख्या होगी, जो देखो समांतर श्रेणी में औसत a प्लस l/2 लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। 104 वो संख्या होगी जो पहली संख्या है जो 13 से कटती है, 100 के बाद की पहली संख्या है। और 200 के पहली संख्या कौन सी होगी? तो देखो अगर 13 से काट रहे हो तो 13 से कटने वाला 200 के आसपास, चलो भाग दे देते हैं। तो अगर तुम 200 में 13 का भाग दे दो, ठीक, तो 13 एकम 13 कितना मिला? 6, कितना मिला? 7, तो 13 पच्चे 65, तो कितना मिला? 195। लास्ट नंबर क्या मिला? 195। और बटे में क्या करना है? 195 बटे में क्या करना है? क्योंकि जितनी भी समांतर श्रेणी हैं वहाँ पर जो औसत होता है वो a प्लस l/2 होता है। ये आप पहली क्लास में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, ठीक है। देखो 195 और 104 टोटल हो गया 299 और बटे क्या करना है? 2, तो 299 बटे 2 आंसर 149.5, 149.5। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला देखिए, 7 के प्रथम 7 अपवर्तों का औसत क्या है? वो कहना चाहता है 7 के पहले 7 अपवर्त मतलब 7, 14, 21, इनके इसने योग पूछा है। आप जिन लोगों ने बेसिक क्लास पढ़ ली होगी ये क्वेश्चन सबको आता है। पहले अपवर्त और 7वें अपवर्त का औसत हुआ चौथा अपवर्त और चौथा अपवर्त 7 का, तो आंसर कितना? 28। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। उम्मीद है आप सभी लोग इसे सीख गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। LMN का औसत 93 है, L और M का औसत 89 है, MN का औसत ये है, तो M का मान क्या है? देखो अभी भी आप इस टाइप के सवाल को, मैंने पहले क्वेश्चन को बेसिक बताया था फिर आसान बताया था, तो उम्मीद है आप लोग कर लोगे। लेकिन फिर भी एक बार और समझा रहा हूँ, एक बार दोनों समझा रहा हूँ, बेसिक कैसे करोगे और आसान कैसे करोगे। चलो एक बार देख लो, सुनना। देखो पहले उसने बोला LMN का औसत ये है, तो LMN का आप निकाल लो योग, तो 93 गुणे 3 करा लो, 3 लोग हैं, तो 3 3 9, 9 3 27, इसका योग आ गया 279। आगे बोला L और M का औसत वजन 89 है, तो L और M 2 लोग हुए और औसत कितना है? 89, तो 89 इंटू 2 कराया तो 2 गुणे 9 18, 8 दूनी 16, 1 17, ये 178 किसका है? M और L और M का जो योग हुआ 178 हुआ। आगे इसके बाद क्या बोला? आगे सुनो, M और N का औसत 96.5 है, तो 96.5 का जब आपने दुगना किया, जब आपने इसका दुगना किया तो ये कितना हुआ? 1 6 दूनी 12, 1 13, 18 और 1 19, 193 मिला। 193 यहाँ पे क्या मिला? M और N मिला। M और N कितना मिला? 193 मिला। आपने इसको जोड़ा तो आपको जैसे ही इसको यहाँ पे जोड़ा तो आपको n मिला, 2 बार m मिला और 1 बार n मिला। तो जोड़ने से क्या मिला? 8 3 11, कैरी कितना? 1, 9 6 15, 1 16 और 1 17, कैरी 1, ये मिला आपको कितना? 371। 371 में क्या क्या है? m है, 2 बार m है और 1 बार n है, मान मिला है 371। आप जब घटा लोगे तो n से n कट जाएगा, l से l कट जाएगा, 2m में m जाएगा तो m बच जाएगा। 1 में 9 गया, 2 मिला, 6 में 7 गया, 9 मिला, क्वेश्चन का आंसर 92 मिला, क्वेश्चन का आंसर 92 मिला। ये है क्वेश्चन का बेसिक मेथड जिसे आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट कर लिया होगा, अब इसका आसान मेथड क्या है ये भी सीखिए। इसका आसान मेथड क्या है? देखो इन तीनों का वजन L M N का वजन 93 था, औसत था। L और M का वजन जो है 89 हुआ। देखो ये बताओ, ये थोड़ा सुनना, जो यहाँ से N कम हुआ, N जो कम हुआ, ये 93 का तो गया ही गया, लेकिन इन सब का भी औसत 4 मतलब 8 ज़्यादा लेके गया, मतलब 101 किलो का हुआ। कौन? N हुआ।
कौन हुआ, n हुआ। अब इसके बाद देखो m और n का औसत, m और n का औसत 96.5 है, तो 96.5 का दुगना कर दो। तो जैसे आपने दुगना किया तो 193 मिला, और 193 में 101 माइनस करो, तो जैसे 101 क्यों माइनस करो, 101 जो वजन आ गया वो n का आ गया है, तो उसमें m और n है, n घटा लोगे तो m मिल जाएगा, तो 101 माइनस करने से आपको 92 मिल गया। उम्मीद है मेरी बात समझ पा रहे होगे, 2-4 क्वेश्चन में अप्लाई करोगे, अपने आप सीख जाओगे, बस कोशिश करना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आराम से आप इसे समझ लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, 50 छात्रों की क्लास का औसत 48.6 है। अगर 20 छात्रों का औसत वजन 54 किलोग्राम है तो क्लास में लड़कियों का औसत वजन ज्ञात करिए। चलो देखो सुनो, टोटल 50 छात्र हैं का औसत वजन 48.6 है। 20 लड़कों का वजन, तो लड़के हैं 20, लड़कियां हैं 30, का रेशियो आ गया 2 और 3, ये हैं बॉयज़ और ये है गर्ल्स, ठीक है। तो लड़कों का वजन दिया है 54, लड़कियों का पूछा है। आपको पता है इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं, टोटल का मालूम है, आपने इसके बीच का अंतर लिया तो इसके बीच का अंतर आपको मिला 5.6। कितना मिला, देखो इसमें से आप घटाओगे, सॉरी इसमें घटाओगे 1.4 है, ये 1.4 50 से कम है और ये इतना, तो ये आपको 5.4 मिला। अब ये बताओ 3 का मान 5.4, तो 1 का मान 1.8, तो 2 का मान 3.6 हुआ। अब इससे 3.6 गर्ल्स का मान ज़्यादा होगा, तो 3 देखो इससे ये कम है, ये वाला क्या है इससे कम है, तो इससे ज़्यादा होगा, तो 3.6 इसमें घटाओगे तो क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा, 45। आंसर क्या है 45। एक बार और समझा रहा हूँ, दोबारा समझिए, दोबारा देखिए, दोबारा सुनना, दोबारा देखना। देखो अगर आप इसे बेसिक करते हो, बेसिक, तो आप क्या करने वाले हो, एक बार ये देखो, पहले सुनो। 50 छात्रों का औसत वजन 48.6 है, जिसमें 20 लड़कों का औसत वजन 54 है, तो बचे कितनी, 30 लड़कियों का औसत वजन उसने पूछा है। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, अब टोटल में से बॉयज़ को घटा लेना तो गर्ल्स का वजन आ जाएगा, बटे 30 कर देना तो आंसर आ जाएगा। ये बेसिक मेथड है जैसा कि लोग करते हैं। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, आप यहाँ पे एलिगेशन लगाइए, थोड़ा समझदार बनिए। क्या करना है देखिए, बॉयज़ गर्ल्स, बॉयज़ 20 गर्ल्स 30, बॉयज़ गर्ल्स का रेशियो 2:3। आगे क्या है, आगे ध्यान दो। बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ का औसत क्या है, 20 लड़कों का वजन 54 है, लड़कियों का नहीं मालूम है, और दोनों का जो कुल है औसत जो है वो हमें मालूम है। अब देखो 20 वाला मान 1 से कम होता और 1 से ज़्यादा, तो वैल्यू जो होगी इससे कम होगी। चारों ऑप्शन कम दिए हैं, तो सुनो 54 और इसका अंतर, 54 और इसका अंतर 5.4 हुआ, मतलब 54 में घटा लो 5.4 मिला। 3 का मान 5.4, 1 का मान 1.8, इसका मान 3.6, इससे 3.6 कम, तो आंसर 45। उम्मीद है ये चीज़ समझ आ गई होगी और आप इसे कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझिए। कह रहा है डी ई और एच का मध्य का अंतर 29 है, औसत का अंतर है। देखो ऐसे क्वेश्चंस में 1 नंबर हमेशा कॉमन दिया होता है। अब इनके औसत का अंतर 19 है, 19 2 39, क्यों, 2 नंबर ये 2 नंबर ये, औसत का अंतर 19 है, तो जो उनका अंतर होगा वो 38 होगा। तो औसत में 2 नंबर थे, तो औसत में अंतर 19, तो संख्याओं का अंतर 38। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है सवाल नंबर 10। कह रहा है 8 संख्याओं का औसत 40 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 46 है, अगली 2 संख्याओं का औसत 50 है, छठवीं संख्या 7वीं और 8वीं से 6,10 कम है, 8वीं संख्या क्या है। देखो इस क्वेश्चन करने का पैटर्न क्या है ये सीखो। 8 संख्याओं का औसत 40, तो इसका योग हो गया 320। 8 संख्याओं का औसत 40, तो योग हो गया 320। आगे बोला पहली 3 संख्याओं का औसत 46, देखो 3 का औसत 46, तो 46 गुणे 3 कर दो, इसका योग आ जाएगा। तो 3 गुणे 6 18, कैरी कितना 1, 4 3 12, 1 13, तो इसका योग हमें मिला 138।
ये नंबर कितने हैं अभी 3, 8 में से कितने हुए हैं 3। अब इसके बाद क्या बोला, इसके बाद सुनना, अगली दो संख्याओं का औसत 50, तो अगले दो का औसत 50 है तो इसका योग हो गया 100। अब 3 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 2 5 नंबर हो गए, ये 6वां नंबर, ये 7वां नंबर, ये 8वां नंबर। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, यहाँ सीखने की ज़रूरत है आपको। 3 नंबर ये, 2 नंबर ये, टोटल 8 हैं, ये 6वां 7वां 8वां। यदि 6वीं संख्या 7वीं और 8वीं से 6, 10 कम है, तो 6वीं संख्या कम है, इसका मतलब आप इसको बढ़ा दो कितना 6 और इसको बढ़ा दो 10 और इन तीनों का कर दो योग। क्या कर दो योग, और बराबर जो इसका मान है वो 320 है। तो अब चलो सॉल्व करते हैं। तो ये आपका कितना हुआ 138, ये कितना हुआ 100, ये कितना हुआ 10 और 6 16, तो ये मिला 8 और 6 14 का 4 कैरी 1 3 1 4 1 5, ये मिला हमें 254। आपने 254 यहाँ पे माइनस कर लिया, तो 320 में 254 घटाया तो 320 में 254, तो ये मिला 6, ये मिला 6, मिला हमें 66। और 3x 1x 2x 3x और 3x का मान 66, तो x का मान मिला 22। x यहाँ पे 6वीं संख्या है, x कौन सी है 6वीं संख्या, इसमें 10 जोड़ दिया तो ये आ गई 8वीं संख्या। और उसने यही पूछा है 8वीं संख्या क्या है, तो आंसर क्या है 32। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, एक बार सॉल्व करिएगा, कोशिश करिएगा, वीडियो देखने के बाद इसको पॉज करिए, सवाल को एक बार देखिए, समझिए और कोशिश करिए। एसएससी के एग्ज़ाम में आने वाला सवाल है, इस टाइप में ये क्वेश्चन आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, अभी आगे क्वेश्चन और मिलेंगे, वहाँ पे एक बार और सिखा दूंगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा यदि 50, 56, 44 के 3 पृथक समूहों में औसत 55, 52 और 40 है, तो सभी छात्रों का औसत क्या है। 50 का औसत 55 है, फिर क्या है 56 लोगों का औसत 52 है, फिर क्या बोला है, इसके बाद क्या बोला है 44 लोगों का जो औसत है वो 40 है। टोटल का पूछा है, कुल का पूछा है। अब चलो एक बार और समझाता हूँ, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, टोटल से भाग, आंसर खत्म हो गया। ये है बेसिक, आसान सुनना। इसमें से इसके आसपास की वैल्यू को ही औसत मान लो, मानो 50 को मान लिया, ठीक है। अब तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, तो आपने कहा 5 ज़्यादा है और 50 में ज़्यादा है, और ये 50 से कितना कम है, कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है और 56 में ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा हुआ 250 ज़्यादा हुआ, और ये ज़्यादा हुआ 156 दूनी 112, तो टोटल ज़्यादा हुआ 362 ज़्यादा हुआ। अब देखो ये 50 से कितना कम है 10, 440 कम, तो 440 में से आपने 362 को घटा लिया, तो जो आपने घटाया तो कितना मिला 8, और ये कितना, ये आपको 78 मिला। और 78 को कितने लोगों में बांटना है, कितने लोगों में बांटना है, तो देखो इन दोनों को जोड़ा, तो इन दोनों को जोड़ा तो 100 मिला, 150 लोगों में बांटना है, 150 लोगों में बांटना है। तो ये देखो इसकी जो वैल्यू है, अगर इस वैल्यू की बात करो तो ये वैल्यू लगभग आपकी जो आने वाली है माइनस की आई, सबसे पहले तो माइनस की आई। माइनस की क्यों आई, क्योंकि देखो ये था कम और ये था ज़्यादा, तो माइनस की है, तो आंसर 50 से तो कम है, 50 से क्या है कम है। अब इसको देखो, ये अप्रॉक्सीमेट 1/2 के आसपास है, मतलब आधे के आसपास है, और 50 से लगभग आधा कम है, तो ये वाला आंसर है। तो एक बार वहाँ पे चेक कर लीजिएगा, जो पहले बताया था उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, आप इसे कर लेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अभी आप लोग ये सीख चुके हो, सेम ऐसे ही आपने किया। क्या है देखो, 16 संख्याओं का औसत 48 है, पहले 7 का औसत ये है, आगामी 6 का ये है, 14वीं संख्या 15वीं से 11 कम है, 16वीं संख्या से 5 अधिक है, तो 15वीं और 16वीं संख्या का औसत क्या है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है आप लोग सीख चुके हो, एक बार कोशिश करिएगा। नहीं आएगा तो मैं हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको सिखा चुका हूँ, कैसे करना होता है, सॉल्व भी करना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझिए, अगला क्या है। नेक्स्ट है 22 संख्याओं का औसत 52 है। 22 संख्याएं हैं जिनका औसत क्या है 52 है। तो 22 संख्याओं का औसत 52 है, इसमें से पहली 8 संख्याओं का औसत 48 है और अगली 11 संख्याओं का औसत 54 है।
20वीं संख्या 21वीं संख्या से 7 सेम वही सवाल है, सारे क्वेश्चन हर बार वही हैं। तो आप लोग ये जो एक टाइप के सवाल है इनको आप लोग लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, सेम वही सवाल है, कोशिश करिएगा लगाइएगा। और देखो अगला भी सेम ऐसे ही है, ये भी आपको पहले लगाना है, ठीक है। अगला समझिए, अगला क्वेश्चन थोड़ा ठीक सवाल है, अच्छा सवाल है। पहले हम लोग इसे बेसिक करेंगे, कुछ आसान हो सकता है तो बाद में कोशिश करेंगे। सवाल ये है, देखना 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि किन्हीं 2 संख्याओं के औसत में तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो प्राप्त योगफल ये है। तीनों संख्याओं के मूल का औसत क्या है, तीनों संख्याओं के मूल का औसत क्या है, ऐसा उसने पूछा है। तो थोड़ा सवाल अच्छा है, देखिएगा। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर मेंस में या एसएससी के सीजीएल के प्री में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। किन्हीं 2 संख्याओं का औसत में तीसरी संख्या जोड़ते हैं तो हमें योग मिलता है, योगफल 168 मिलता है। सेम ऐसे इसी पैटर्न में जोड़ना है। फिर मिलता है 174, फिर मिलता है 180। अच्छा ही बताओ, ये 2 है, 2 यहाँ आ जाएगा तो 2 का गुणा यहाँ भी हो जाएगा। अगली बार एक बार 2 में जब जुड़ा, फिर अगली बार कोई 2 नंबर लोगे, फिर बटे 2 करोगे, 2 का औसत में तीसरी संख्या जोड़ते हैं। फिर उसने वही बोला है कि 2 के औसत में तीसरी संख्या जोड़ते हैं तो हर बार ऐसे ही बनेगा। तो यहाँ से समीकरण कैसे बनाओगे ये एक बार देखो। क्या बनाओगे, आप लिखोगे x, फिर लिखोगे y, फिर लिखोगे 2z बराबर लिखोगे 2 गुणे 168। यहाँ तक सभी लोग ठीक हो, यहाँ तक सभी लोग ठीक हो। फिर लिखोगे, पहले लिखोगे x, फिर लिखोगे z, फिर लिखोगे 2y, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे 2 गुणे 174। फिर इसके बाद देखो आप लिखोगे कितना, पहले लिखोगे y, फिर लिखोगे z, फिर लिखोगे 2x। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 180 गुणे 2। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, 4x हो गए, 4y हो गए, 4z हो गए, 4 ले लिया कॉमन। यहाँ पे हो गया 2 गुणे, ये हो गया आपका 168, 174, 180 का योग कर लो। आपने इसका योग किया, देखना 8 4 12 कैरी 1, 8 7 15, 15 और 6 21 और 1 22 कैरी 2 और 3 2 5, ये मिला 522। कितना मिला 522। अच्छा तो इसे 2 से काटा तो 2, इसे 2 से काटा तो 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 1 261 मिला। और नंबर कितने हैं 3, तो 3 से भाग दे दिया तो 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 और 2 बचा, 3 सत्ते 21 क्वेश्चन का आंसर। तो ये क्वेश्चन के सलूशन है जो आपको एग्जाम में करना है। यहाँ पे केवल मैंने आपको लिखना सिखाया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से करना है। पैटर्न समझ में आ गया तो क्वेश्चन कर लोगे। सवाल अच्छा है, मेंस में लास्ट ईयर आया है, प्री में भी आया है, एग्जाम में लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है। तो उम्मीद है ये बात समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 17। 12 संख्याओं का औसत 46 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 43, अंतिम 5 का औसत 49। 5वीं संख्या सेम वही सवाल है जो आप लोग अभी कर चुके हो, सेम उसी टाइप का है, कोशिश करनी पड़ेगी, लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना, सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये भी सेम वैसे ही सवाल है। 25% का मतलब 4:5 के अनुपात में बांटना है। कोशिश करना, नहीं आएगा तो मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, लाइव क्लास में यूट्यूब पर बता दूंगा, लेकिन पहले आप लोग कोशिश करना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि देखो ये सेम पैटर्न आप लोग कर चुके हो, ये सेम वही सवाल है, उम्मीद है आप लोग कर लोगे। अगला सवाल देखो, अगला सवाल ये भी पैटर्न आप लोग अभी सीख चुके हो, पैटर्न वही है, क्वेश्चन वही है, बस कोशिश जरूर करना, ठीक है। इससे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 एक बेहतरीन सवाल है, एक बहुत अच्छा टाइप है और एसएससी के एग्जाम में आया हुआ सवाल है। इस सवाल को कितना आसान कर सकते हो मैं आपको समझाऊंगा, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सुनना, थोड़ा समझना। यहाँ पे ये है 33 संख्याओं का औसत 74 है, आपने लिखा 33 नंबर है, औसत 74 है। पहली 17 संख्याओं का औसत 72.8 है। ये है क्या, पहली 17 संख्याओं का औसत। अंतिम 17 संख्याओं का औसत 77.2 है। आगे क्या बोला, आगे तो और अच्छा कह रहे 17वीं संख्या को निकाल दें।
17वीं संख्या को निकाल दें। तो यहाँ पे इसने क्या बोला कि 17 जो नंबर है, जो 17वां नंबर है, उसको हटा दें। तो शेष बची संख्याओं का औसत क्या होगा, वो ये जानना चाह रहा है। अगर इस सवाल को आपने बेसिक करने लगे ना कि इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, 17 17 34 माइनस 33, 17वीं नंबर घटाओ, कर चुके एग्जाम में, नहीं कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे एग्जाम में। तो थोड़ा समझदार बनने की कोशिश करो। तो मैं समझा रहा हूँ कैसे एग्जाम में करोगे, देखना। ये 17 से कितना कम है आपने देखा, तो आपने कहा 1.2 कम है। ये 74 से कितना ज़्यादा है आपने देखा, तो 3.2 ज़्यादा है। तो 3.2 1.2 का डिफरेंस हुआ 2, दोनों में कॉमन था 17, तो इसका मतलब 34 नंबर, ये 34 ज़्यादा है। जो 17वां नंबर है वो 74 से 37 ज़्यादा है। तो 34 से ज़्यादा लेके जा रहा है, ये बात समझ पा रहे हो ना, 34 ज़्यादा लेके जा रहा है। और 34 ज़्यादा लेके जा रहा है 32 नंबर का, 32 नंबर का लेके जा रहा है, तो 1 पॉइंट कुछ लेके जा रहा है। तो औसत को 74 से 1 पॉइंट कुछ कम कर देगा, 74 से 1 पॉइंट कुछ कम कर देगा, क्वेश्चन का आंसर हो गया। जैसे समझाया है वही सीखना। ये कौन से बता दूंगा ऐसा क्यों होता है, लेकिन इससे आसान आप इस सवाल को नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये अपने आप में एक बेहतरीन सवाल है, एक अच्छा सवाल है, और एसएससी के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। 18 संख्याओं का औसत 37.5 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत x है और उन सभी संख्याओं में जोड़ा जाता है तो सभी के औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है, x का मान क्या है। सुनना, दिमाग लगाना। देखो 18 संख्याओं का औसत था 37.5, 6 संख्याओं का औसत x है, 6 जब जोड़ते हैं तो 1 की वृद्धि। तो ये बताओ 18 है, 6 जोड़ने से 1 की वृद्धि, मतलब 1 की वृद्धि। आप ये बात समझे कि 18 नंबर जो हैं, 6 संख्याओं को तुम औसत जोड़ रहे हो तो 1 की वृद्धि हो रही है, तो ये 24 ज़्यादा होगा, 24 ज़्यादा होगा। अब 6 में 24 बढ़ा तो औसत से 4 ज़्यादा होगा, औसत से 4 ज़्यादा होगा। आप जब इसमें 4 जोड़ोगे, एक मिनट सुनना, थोड़ा समझना क्या कहना चाह रहा हूँ, देखना सुनना। 18 का औसत ये है, अगर 6 संख्याएं 37.5 की होती तो क्या औसत में कोई परिवर्तन होता? अगर 37.5 ही औसत था और इनका भी 37.5 होता x का मान, तो कोई परिवर्तन होता नहीं। तो सुनो, 37.5 का मतलब 75/2 गुणे 6, तो ये हुआ 225। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे क्या हुआ, जब वो 6 नंबर आए हैं तो सभी का औसत 1 बढ़ा, सभी का औसत 1 बढ़ा, टोटल नंबर जो हुए 18 और 6 24 हुए। तो 24 ज़्यादा है, 24 आपने यहाँ पे ऐड किया। क्लियर है? जब आपने 24 ऐड किया तो ये जो बना, आपको यही वाला तो नया वाला औसत चाहिए ना। तो ये था 37.5 और ये कितना मिला 4, और 4 ज़्यादा 4 जोड़ेंगे तो 42.5। यहाँ पे जो आंसर होगा 42.5 होगा, ये आंसर होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे मिसप्रिंट था, देख लीजिएगा, सही आंसर होगा 42.5। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट एक बेहतरीन सवाल है, देखिए समझिए कैसे करना है। कह रहा है n संख्याओं का औसत 36 है, तो इनका जो औसत है, कोई n नंबर है, इनका जो औसत है 36 है। 75% संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए, बहुत अच्छा। उसने बोला 75% संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में 9 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, बहुत अच्छे। 75% बोला तो 75% को 3/4 लिखते हूँ। यहाँ पे मान लो कि टोटल नंबर जो है वो 4 हैं, 4 में ये 3 हैं और बचा 1 है। उम्मीद है ये बात समझ पा रहे होंगे। n की जगह आपने माना कि 4 नंबर हैं, ये बात समझ में आई। 6 जोड़ा 9 घटाया, 6 जोड़ा 3 में तो बढ़ा 18, घटा 9 तो ये 9 बढ़ा, कितने में बढ़ा, 4 में बढ़ा। कितने में बढ़ा, 4 में बढ़ा। तो सबका औसत 2.25 बढ़ा और 2.25 बढ़ा, औसत था 36, बढ़ा 2.25, आंसर 38.25। सही तरीका क्वेश्चन करने का।
हो सकता है आपको एक बार में समझ में ना आ रहा हो, परेशान मत होना। मेरे क्लास नोट्स के वीडियो मैंने YouTube पर डाल रखे हैं, वहाँ से चैप्टर का बेसिक कवर कर लो, उसके बाद किरण लगाना, पक्का समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बार कोशिश ज़रूर करना। सवाल सारे अच्छे हैं, हो सकता है नए बच्चे ना समझ पा रहे हों, परेशान नहीं होना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सीखिए और समझिए। 12 संख्याओं का औसत 48 है, प्रत्येक का मान 11। अच्छी चीज बताओ, औसत का मतलब होता है किसी भी, हमने सभी मान को वही मान लिया होता है। तो उसने बोला कि 12 संख्याएं, औसत 48 है, सभी संख्याओं में 11 जोड़ दें। तो सभी में 11 जोड़ रहे हो तो औसत भी 11 बढ़ जाएगा। 48 में 11 जोड़ा, आंसर 59 हो गया। 48 में 11 जोड़ा, आंसर 59 हो गया। ऐसी गलती मत करना कि पहले तुम औसत से योग निकाल लो, फिर सब में 11 जोड़ने लगो, फिर नया औसत निकाल लो। ऐसे गलती केवल छोटे बच्चे करते हैं, मतलब जो जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। आपको पता है अगर सभी संख्याओं में जोड़ोगे, तो औसत बढ़ेगा, सभी में घटाओगे तो औसत घटेगा, सभी में गुणा करोगे तो औसत में गुणा होगा, सभी में भाग करोगे तो औसत में भाग होगा। उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट है सवाल नंबर 25। ठीक सवाल है, अच्छा सवाल है, कोशिश करिएगा, ध्यान से पहले पढ़िए। 10 संख्याओं को पहले 4 का औसत 69, अगले 3 का औसत ये, 8वीं संख्या 9वीं से 6 अधिक है और 10वीं से 12 अधिक है, तो बताओ 8वीं और 9वीं संख्या का औसत। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी चलो कोशिश कर लेते हैं। 10 का औसत ये है तो योग 720 हुआ। पहले 4 का औसत 69, 4 का औसत 69, तो 4 गुणे 9 36, कैरी 3, 6 चौको 24 और 3 27, ये बना 276। आगे क्या बोला इसने कि पहले 4 का औसत 69, आगे बोला है अंतिम 3 का या अगली 3 का 74। अब ये बताओ अगली 3 का अगर 74 है तो ये कितना बना, 4 3 12, 7 3 21 और 1 22, ये मिला 222। ये नंबर हुए 3, ये नंबर 4, ये नंबर हुए 3, 4 3 7 हो गए। टोटल नंबर कितने थे, 10। अब ये सुनो, इसका योग आपको 720 मिला है, ये नंबर हुए हैं 7, 8वां, 9वां और 10वां, 10 नंबर हो गए। अब जैसा बोला है वैसा लिखना। 8वीं संख्या 9वीं से 6 अधिक है, तो 8वीं संख्या 9वीं से 6 अधिक है, ठीक है। आगे बोला कि 10वीं से 12 अधिक है, तो ये वाली संख्या 10वीं से कितनी अधिक है, 12। 10वीं से 12 अधिक है, इससे 6 अधिक है, लिख लिया, खत्म। ये वाली संख्या इससे 12 अधिक और ये वाली संख्या इससे 6 अधिक, बन गया ना। तो जैसे आप इसको जोड़ोगे, यहाँ पे इसको जोड़ोगे तो यहाँ से इसका ये और ये इसमें घटा लोगे तो 3x का कुछ मान मिल जाएगा, x का मान निकाल लोगे। और जब x का मान आ गया तो x का मान आने से 10वीं संख्या भी आ गई, 9वीं भी आ गई और 8वीं भी आ गई। जैसा बोला है वैसा कर लोगे। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ और ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही करना होता है, इससे आसान ये नहीं हो सकता। आज की क्लास से 25 सवाल हो गए हैं, कल हम लोग इसके आगे सीखेंगे, आगे लगाना स्टार्ट करेंगे। किरण की किताब एक अच्छी टाइप के क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, कोशिश करिएगा सीखने की। हो सकता है एक बार में ना कर पाओ, परेशान मत होना, डाउट क्लास में डाउट के रूप में क्वेश्चन बता दिए जाएंगे। थैंक यू।